यहाँ के मुसलमान जब तक ये भी चले नहीं जाते इस देश से, तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वोट डालो, बदलने की कोशिश करेंगे, एक बार हमको दे दो ऐसा, एक बार वोट दे के देखो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। ये झांसी की रानी है भक्तों की, है, और ये वो झांसी की रानी है जो फिल्मों में देखा आपने से, इमरान हाशमी को चुम्मा देके निकलती है, ये वो झांसी की रानी है। हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनावत और कुछ बीजेपी के पार्टी के बारे में जो हैदराबाद में खड़े हो रहे हैं अपोजिट साइड से असदुद्दीन ओवैसी की। कोई बात नहीं। तो भाई साहब, बात को ज्यादा नहीं भरा फिरा के सीधा करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तब बोलिए आंटी जी। यहाँ के मुसलमान जब तक ये भी चले नहीं जाते इस देश से, तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूँ। लेकिन एक सेकंड, वोट डालो, बदलने की कोशिश करेंगे, सब बदलेंगे यहाँ से। आप जब बदलोगे सोच, हम भी आगे बढ़कर आपको कुछ कर सकते हैं साहब, एक बार हमको दे दो ऐसा, समझ में आया ना? निकलते हैं ना इस दलदल से, कितने साल ऐसे, एक बार वोट दे के देखो, आप याद रखेंगे, इतिहास बदलेंगे, हमें जिंदगियाँ बदल देंगे। 5 साल में अब कहीं और देख देते, समझ में? कुछ तरीका है भीख मांगने का? भाई साहब, इसका जो है ना, यही तरीका है भीख मांगने का। एक बार वोट दे के देखो। जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है ना भाई साहब, तो ये लोग को जो है ना मुसलमान बहुत अच्छा लगता है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और जहाँ इलेक्शन खत्म हो जाता है तो मुसलमान जो है ना इन लोगों के लिए देशद्रोही, देश का गद्दार। यहाँ के मुसलमान जब तक ये भी चले नहीं जाते इस देश से, तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूँ। जितना भी कुछ होता है ना, सब मुसलमान के ऊपर ही थमा देते हैं। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। अरे मुसलमान भाइयों, जागो जागो। क्या करे जाग के? हम बताइए क्या कहना चाहते हैं, जरा हम भी देखें आपका। यही सब देखने हम आए हैं कि आप हलवा पूरी छनिए, पराठा बनाइए, यही सब देखना है हमरे। रहने दीजिए, सो जाते हैं फिर वापस से। आज तेरी का भाई साहब, अब जरा हम उसको भी देख लेते हैं जिसको आज़ादी जो है ना 2014 में मिला। तो आप लोग तो उनको जानते ही होंगे जिनको 2014 में आज़ादी मिला है। हमको नहीं पता। वही अपनी कंगना, कोई उसका फाड़ दिया है अंगना। I'm a देशभक्त, I'm a पक्का देशभक्त। तो जरा आइए ना, उसी के मुंह से सुनते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। कंगना रनावत क्या भारत है क्या? तो फिल्मों में काम करना, फिल्मों में काम कर। हाँ। समझे नहीं? राजनीति में फलाना ये बताए, तू बताएगी 2014 के बाद लोग पैदा हुए हैं भारत के अंदर, ये सिखाएगी देशभक्ति। हाँ, ये नचनिया है जो पहले ये मुजरा करने वाली है। राष्ट्रवादी महिला काय की राष्ट्रवादी बर्बादी है, तो समझे नहीं? बेकार है। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। ये झांसी की रानी है भक्तों की, है, और ये वो झांसी की रानी है जो फिल्मों में देखा आपने से, इमरान हाशमी को चुम्मा देके निकलती है, ये वो झांसी की रानी है। हाँ, तो काम है तो ताम झाम अपने पास रखना, ये ज्ञान ना दे देशवासियों को और देश की भारत माताओं को, बहन बेटियों को। इसी भूतनी वाली को पता है ना, सब बकवास करती है। 2014 के बाद पहला तू पहले होगी, बाप का बाद में पता चला 2014 के बाद तुझे तेरा बाप कौन है पता नहीं, कहां से आ जाती है, अनपढ़ कहीं की, अशिक्षित। ये थूकदान है, पीकदान है, पूरा देश 140 करोड़ देशवासी इसके ऊपर थूकते हैं, ये थूकदान पे। थूकदान रनावत है। अच्छा क्या पसंद इसलिए नहीं है कि बेगैरत महिलाएं, बेकार महिलाएं। खूबसूरत है, आपने बाल नहीं देखे कितने अच्छे हैं। उल्टी आगे खूबसूरत के नाम पे तुम्हें लगती है खूबसूरत? हाँ। 2.5-3 किलो तो वो चौक पोत के आ जाती है, हमें बदबू आती है इनसे। हाँ, समझे नहीं? हाँ, तो जब तो और डबल बदबू आ रही है, और भाई उल्टी हो जाएगी, माइक पीछे रखना। तो भाई साहब, एक तो वीडियो जरा निरहुआ का भी देख लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी बीजेपी के ही आदमी हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? नहीं। बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। कुछ नहीं कर सकते हो, खिचड़े हो चुके हो, ऐसे वाले हो चुके हैं।
भाई साहब, इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि जानवर भी परेशान। मामो तेरा बहन का महावीर वाला तेरा मैया वाला बहनों लगा तेरा बेटी। अखिलेश भैया जिंदाबाद। मोहन लगेगी साइकिल पे। मुलायम सिंह जिंदाबाद। गद्दारी कर बे तोरी बहन के, गद्दारी कर बे। तो भाई साहब, अभी जो वीडियो में है ना और मजा आना बाकी है, तो अभी छोड़ के नहीं जाएगा भाई साहब। जरा देखिए ना, उसके बाद जो है ना फिर आएंगे थोड़ा सा कंगना के ऊपर। किसी किसान के पास आप चले जाइए तो वह सिर्फ एक ही बात करता है कि किसको वोट देना है, तो वह सीधे कहता है कि मुझको नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है और किसी को वोट नहीं। अरे रुको थोड़ा देखे दा। हम किसी गली के कुत्ते को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी सरकार को नहीं। अपने बाप कुत्ते को वोट देंगे, हाँ, नहीं देंगे। हमें सुरक्षित रहना है। अगर मोदी जी के असली भक्तों का हाल देख लीजिए थोड़ा इधर। अच्छी बात है। देखिए, लुंगी भी फटी हुई है, लेकिन मोदी चाहिए। लुंगी को खोल के देखिएगा तो कुछ और भी फटा रहेगा, पर इसको चाहिए मोदी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए, दुख रहता तो खत्म हो जाता, पर इन लोगों को हो चुका है बवासीर। और आप लोगों को तो पता ही है कि बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। तो भाई साहब, चलिए अब मिलते हैं कंगना रनावत से, जिसको आजादी भी 2014 में मिली है, जिस पर खान सर क्या बोलते हैं। तो देखते हैं एक बार उसको भी हम। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। हमको नहीं पता। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे, कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना उससे। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। तो भाई साहब, अब भी तो हम आपको सब अनभक्त को दिखा दिए हैं। आज भी तो वीडियो में कोई बाबा नहीं था, सिर्फ अनभक्त था, गोबर भक्त था, जिसका मेमोरी कार्ड में वायरस भरा हुआ था, वही दिखाए। तो सब बात छोड़िए भाई साहब, अब इस बार वोट किसको दे रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, नहीं बताइए। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय के हिसाब से देना चाहिए, पर अच्छा जगह पे दीजिएगा कि आपकी जिंदगी और हमारा देश बर्बाद न हो जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। चैनल को नया था, सब्सक्राइब कर देना।